हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 002 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो राजन इकोनॉमिक्स चैनल में आपका स्वागत है और वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इंग्लिश से एमए कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स से है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करें तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस या रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ द एलएम कर्व। एलएम कर्व का डेरिवेशन कैसे होता है? हम एमएससी 002 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ही एग्जाम में रिपीटेड होता है। तो एक बार हम इसे देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व क्या है। Can be derived from the Keynesian theory from its analysis of money market equilibrium. According to Keynesian, demand for money to hold depends upon transaction motive and speculative motive. It is the money held for transaction motive which is a function of income. The greater the level of income, the greater the amount of money held for transaction motive and therefore higher the level of money demand curve. तो इसमें बोला है, क्या बोला है कि एलएम कर्व क्या करता है? एलएम कर्व केन्सियन सिद्धांत से मुद्रा बाजार संतुलन के अपने विश्लेषण से प्राप्त किया जाता है। केन्सियन सिद्धांत का जो मुद्रा बाजार संतुलन है ना, उसके अपना जो विश्लेषण किया है उसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। कीन्स के अनुसार पैसे की मांग लेन देन के मकसद से और सट्टा के मकसद पर निर्भर करती है। कीन्स के अनुसार पैसे की मांग क्यों की जाती है? कि लेन देन के मकसद से, किसी को लेने देने के लिए, या फिर सट्टे के मकसद पर निर्भर करती है। या लेन देन के मकसद के लिए रखा गया धन है जो आय का एक कार्य है। ये लेन देन के मकसद के लिए ही स्टॉक किया हुआ धन है जो आय का एक कार्य है, इनकम का एक काम है। अगर आप किसी को पैसे देते हैं, उसके बदले में आप ब्याज लेते हैं, इसका उदाहरण यही सबसे सटीक होगा। ठीक है। तो आय का स्तर जितना अधिक होता है, लेन देन के मकसद के लिए रखी गई धनराशि उतनी ही अधिक होती है और इसलिए धन की मांग वक्र का स्तर अधिक होता है। ठीक है। Demand for money depend on the level of income because they have to finance their expenditure, that is their transaction of buying goods and services. The demand for money also depend on the rate of interest, which is the cost of holding money. This is because by holding money rather than lending it and buying other financial assets, one has to forgo interest. तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है कि धन की मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है। धन की जो मांग है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि आय का स्तर आपके पास कितना है, हाई है कि कम है। ठीक है। क्योंकि उन्हें अपने व्यय का वित्त पोषण करना होता है। जो व्यय व्यय कर रहे हैं उसके द्वारा ही वित्त पोषित करना है उन्हें। वित्त पोषित मतलब उसके जो व्यय कर रहे हैं उसके द्वारा ही पैसों का निर्माण करना है। ठीक है। अर्थात वस्तु और सेवाओं को खरीदने का उनका लेन देन पैसे की मांग ब्याज की दर पर ही निर्भर करती है। मैंने पहले ही बताया आपको कि इसका मतलब एक सटीक उदाहरण होगा ब्याज की दर। ब्याज की दर पर निर्भर करती है, जो कि पैसे रखने की लागत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धन को उधार देने और अन्य वित्तीय संपत्तियों को खरीदने के बजाय उसे रखने में किसी को ब्याज छोड़ना पड़ता है। के लिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।